बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी का अनवान है रहम दिली का सिला। मैं आपके लिए रहम दिली पर एक तावील जज्बाती कहानी लिखता हूँ। ये कहानी ना सिर्फ तावील बल्कि सबक आमोज जज्बाती भी होगी। हम पेश खिदमत है रहम दिली का सिला। गांव का मुसाफिर। छोटा सा गांव नूरपुर अपनी सादगी और फितरी खूबसूरती की वजह से मशहूर था। ये गांव पहाड़ों के दामन में वाक़या था, जहाँ ना बिजली थी ना कोई जदीद सहूलत। लेकिन एक चीज जो उस गांव में सबसे ज्यादा थी वो थी मोहब्बत। उस गांव में एक गरीब किसान बाबा नईम रहता था। उम्र 60 वर्ष, चेहरे पर झुर्रियां, हाथों में सख्त मेहनत के निशानात, लेकिन दिल ऐसा नरम कि दुश्मन को भी माफ कर दे। बाबा नईम के अपने कोई औलाद ना थी। बीवी इंतकाल किए कई साल हो चुके थे। गांव के बच्चे ही उसकी कुल कायनात थी। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। उसका लिबास फटा हुआ था, पाँव जख्मी और चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। गांव के लोग उसे अजनबी देखकर घबरा गए। ये कौन है? चोर तो नहीं, डाकू तो नहीं? लेकिन बाबा नईम ने आगे बढ़कर उसे अजनबी का हाथ पकड़ा और उसे अपने छोटे से घर में ले आया। बेटा, कुछ खा ले, देख तेरा जिस्म कमजोर हो रहा है। अजनबी की आंखों में आंसू बहने लगे। कई दिन भूखे रहने के बाद आज किसी ने उसे इज्जत से बुलाया। उसका नाम सलमान, वो शहर से आया था। कहानी कुछ यूं है कि सलमान एक कारोबारी शख्स था, मगर बदकिस्मती ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया। दोस्त दुश्मन बन गया और रिश्तेदारों ने उसे ठुकरा दिया। बाबा नईम ने उसे पनाह दी, अपने कपड़े दिए और जो कुछ रोजाना खाता वही सलमान के साथ बांटने लगा। कुछ दिनों के बाद सलमान की हालत बेहतर हो गई। आजमाइश की घड़ी। बाबा नईम की रहम दिली का चर्चा पूरे गांव में होने लगा। लेकिन हर माशरे में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते। गांव का रईस मलक बशीर एक मगरूर और सख्त दिल इंसान था। उस पर यह बात बिल्कुल नापसंद आई कि एक अजनबी को इतनी इज्जत दी जा रही है। एक दिन मालिक मलिक बशीर ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, यह अजनबी हमारे लिए खतरा है, कल को ये हमें लूट लेगा। बाबा नईम बूढ़ा हो चुका है, इसे समझ नहीं है, हमें खुद फैसला करना होगा। लेकिन बाबा नईम डट गया। जब मेरा रब मुझे रिस्क दे रहा है तो मैं किसी के भूखा क्यों रहने दूं? मलिक बशीर खामोश हो गया, लेकिन दिल में हसद और बग़ज़ भरा गया। राज खुलता है। कुछ दिनों बाद गुजर गए। गांव में शहर से कुछ लोग घोड़ों पर सवार आ पहुंचे। वो सलमान को ढूंढते हुए आए थे। पता चला कि सलमान दरअसल एक बहुत बड़े ताजिर का बेटा है। दुश्मनों ने साजिश करके उसे एक झूठे मुकदमे लगा दिए और उसे बर्बाद करने की कोशिश की। लेकिन उसके वालिद ने जब सारी हकीकत जान ली तो आदमियों को भेजकर सलमान को ढूंढने का हुक्म दिया। जब सलमान को उसके साथी मिले तो उन्होंने बाबा नईम का शुक्रिया अदा किया। बाबा जी, आपने हमारे बेटे की जान बचा ली, आपका ये एहसान हम उम्र भर नहीं भूलेंगे। सलमान ने बाबा नईम के कदमों में बैठकर कहा, बाबा जी, जब मैं वापस जा रहा हूँ सब कुछ दोबारा संभाल लूंगा, लेकिन मैं आपको भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। आपने मेरे बाप का साया दिया, मैं आप को अपने बाप की तरह इज्जत दूंगा। लेकिन बाबा नईम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, ये मेरा गांव है, मेरा रब मुझे यहाँ रोजी देता है, लेकिन मेरी मदद करनी है तो बस इतना करना है, इस गांव में एक मदरसा और एक छोटा सा अस्पताल बना देना, ताकि मेरे बाद कोई भूखा ना रहे, कोई बीमार दवाई के बगैर ना मरे। सलमान की आंखें नम हो गई। उसने बाबा नईम का हाथ चूमा और वादा किया कि मैं आपके गांव को जन्नत बना दूंगा। रहम दिली का सिला। चंद महीने बाद नूरपुर में वाकई एक खूबसूरत मदरसा और एक छोटा सा अस्पताल कायम हो गया। गांव के बच्चे मुफ्त तालीम हासिल करने लगे और बीमारों को दवा मिलने लगी। बाबा नईम अब भी अपने पुराने कच्चे घर में रहते थे, लेकिन उसका दिल सुकून और चेहरे पर नूर आ गया। मलिक बशीर भी अपनी गलती पर शर्मिंदा हो गया और एक दिन आकर बाबा नईम से माफी मांगने लगा। बाबा नईम ने मुस्कुरा कर कहा, बेटा, जिस दिल में नर्म दिली हो जिस दिल में रहम दिली ना हो वो दिल जिंदा नहीं रहते। मैं तुझे माफ करता हूँ। और यूं नूपुर एक मिसाल कायम बन गई रहम दिली की, मोहब्बत की और एहसार की। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि रहम दिली कभी जाया नहीं जाती। जो इंसान दूसरों के लिए दर्द देखा रखता है, अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका उसने तसव्वुर भी नहीं किया होता। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, कहानी को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।